स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मेरा नाम गंगा है, पतित पावनी गंगा विस्मयादि बोधक। मेरे किनारे पर बसे हुए अनेक तीर्थ स्थान एक ओर मेरी महिमा के गीत गाते हैं तो दूसरी ओर अपनी पवित्रता के कारण जन जन के मन को पावन कर देते हैं। विराम पैरा। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है। विराम। वेदों के अनुसार मैं देवताओं की नदी हूँ। विराम। एक दिन देवलोक से उतरकर मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा। विराम। गंगा की उज्ज्वल धारा पृथ्वी पर कैसी सुशोभित हो रही है, इसका वर्णन निम्न पंक्तियों में किया गया है। नव उज्ज्वल जलधर हार हीरक सी सोहती, बिच बिच छहरती बुंद मध्य मुक्त मणि पोहती। लोल लहर लही पवन एक, पै एक एमी आवत। जिमि नर गन मन विविध, मनोरथ करत मिटावत। विराम पैरा। मेरे धरती पर आने की महान कहानी भी अत्यंत रोचक व रोमांचक है। विराम। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। विराम। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए थे। विराम। अंतिम यज्ञ के लिए जब उन्होंने श्याम रंग का अश्व छोड़ा तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। विराम। सिंहासन छिन जाने के भय से इंद्र ने उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। विराम। राजा सगर ने अपने 60 पुत्रों को अश्व की खोज में भेजा। विराम। काफ़ी खोजने पर अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजकुमारों ने महर्षि को चोर समझकर उनका अपमान किया। विराम। क्रोधित होकर मुनि ने सभी राजकुमारों को अपने शाप से भस्म कर दिया। विराम। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने कपिल मुनि को प्रसन्न किया और अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय पूछा। विराम। मुनि ने बताया कि जब स्वर्ग से गंगा भूलोक पर उतरेगी और राजकुमारों की भस्म का स्पर्श करेगी तब उनकी मुक्ति संभव है। विराम। इसके बाद अंशुमान ने घोर तप किया किंतु वे सफल न हो सके। विराम। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप का अथक श्रम भी व्यर्थ गया। विराम। तदनंतर दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी पर आई और इसलिए मेरा नाम भागीरथी पड़ा। विराम पैरा। हिमालय की गोद में एक एकांत स्थान पर छोटी सी घाटी बन गई है। विराम। इस घाटी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। विराम। यही एक गुफा है जिसे गोमुख कहते हैं। विराम। गोमुख का अर्थ है गाय अथवा धरती का मुख। विराम। यह गुफा काफ़ी ऊंची
और चौड़ी है विराम। कभी कभी इसके किनारों से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं और मैं अपने तेज बहाव में उन्हें बालू मिश्रित कर ले जाती हूँ विराम। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं और नीचे जाकर मुझ में मिल जाती हैं विराम। गाती नाचती कूदती हुई मेरी धारा अब गंगोत्री के पास से गुजरती है विराम। यह स्थान समुद्र की सतह से 6614 मीटर ऊंचा है विराम। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती हूँ और देवप्रयाग में मुझ में अलकनंदा का मिलन होता है, जहाँ मैं अपने पिता हिमराज की गोद से उतरती हूँ। वह हरिद्वार का पुण्य तीर्थ बन गया है विराम। हरिद्वार की हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हुई प्रयाग और काशी के तटों को पवित्र बनाती हुई मेरी धारा बंगाल तक पहुँचती है विराम। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ नदिया है विराम। इसी नगर के पास मेरा नया नामकरण हुआ है हुगली विराम। यहाँ मेरे दोनों किनारों पर नगर बसे हुए हैं विराम। एक ओर कोलकाता बसा है तो दूसरे किनारे पर हावड़ा विराम पैरा। यहाँ पर हुगली नदी के मुहाने के पास दक्षिण से आकर दामोदर नदी मुझ में मिल जाती है विराम। यह मिलन स्थल बड़ा मनोरम है विराम। मेरी कहानी बहुत लंबी है विराम। मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णु नदी, देवापगा, हरे नदी, भागीरथी आदि मेरे अनेक नाम हैं विराम। मेरी स्तुति कालिदास, भवभूति, भारवी, वाल्मीकि, तुलसी आदि की लेखनी ने लिखकर अपने को धन्य समझा है विराम पैरा। इस प्रकार प्रकृति के महान प्रतीक हिमालय के विस्तृत हिम शिखरों से उदित होकर भारत के विशाल वक्ष पर मुक्तमाला के समान लहराती हुई मैं भागीरथी गंगा भारत की प्रवहमान संस्कृति की पवित्र प्रतीक हूँ विराम। तुलसीदास ने मेरे बारे में कहा है, दरस परस अरु मज्जन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। स्टॉप।